सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बाल राम कथा के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने राम के जन्म के विषय में जाना था कि उनका जन्म किस तरह से होता है और फिर उनको विश्वामित्र जी लेकर वन में जाते हैं। उसके आगे की कथा हम देखते हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि राजा दशरथ बहुत ही चिंतित हो गए थे जब विश्वामित्र जी ने राम की मांग उनसे की। लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर वे भारी मन से राम लक्ष्मण को विदा करते हैं। तो अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं अयोध्या से। तो अयोध्या जिस नदी के किनारे बसा है उस नदी का नाम है सरयू। तो वो सरयू के किनारे किनारे चल रहे हैं दक्षिणी किनारे से, और चलते चलते फिर अयोध्या नगरी भी दिखनी बंद हो गई, ओझल हो गई दृष्टि से। राम और लक्ष्मण ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। राम लक्ष्मण मुनि के साथ उनके पीछे पीछे उनका अनुकरण करते हुए चल रहे थे और उनके मन में उत्साह था। थकाव का कोई भाव नहीं था। उनके अंदर थकान प्रदर्शित नहीं हो रहा था। वे थके हुए नहीं थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छुपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो अब विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार चले जा रहे हैं। चलते चलते गोधूली बेला होती है। गोधूली बेला से मतलब है जब गायें जंगल से लौटकर घरों की तरफ, गाँव की तरफ लौटती हैं, उस बेला को गोधूली कहते हैं। अर्थात उस समय सूर्य के डूबने का समय हो रहा होता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आज रात को हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण की तरफ ध्यान से देखा तो वे मुस्कुराए। उन्हें कुछ समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि आज आप लोगों को मैं ऐसी विद्या सिखाऊंगा कि अगर आप लोग रात में सोते भी रहोगे तब भी आप पर कोई शत्रु प्रहार नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाईं। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक। महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। तो राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर लौटे और महर्षि ने उन्हें जो विद्या सिखाई उस विद्या का नाम था बला और अतिबला। और रात में वे लोग वहीं सो गए। जंगल में तो बिस्तर होता नहीं है, तो इसलिए वे लोग वहीं घास वगैरह इकट्ठा करके उसी पर सो गए। सुबह हुई, फिर से उनकी यात्रा शुरू हुई। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदी आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। अब ये दोनों राजकुमार ऋषि के पीछे पीछे चले जा रहे हैं और अंत में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ दो नदियों का संगम होता है, अर्थात सरयू जहाँ गंगा से मिलती हैं। और वहाँ पहुँचने तक दोनों राजकुमार एक बिल्कुल साधे तरीके से ऋषि के पीछे पीछे चल रहे हैं, जिससे कि वे ऋषि की बातों को सुन रहे थे ध्यानपूर्वक।
जो भी वे बता रहे थे जंगल के विषय में, आश्रमों के विषय में इत्यादि बातें। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। तो आगे की यात्रा और भी कठिन थी, दुष्कर थी, इसलिए वे लोग वहीं रुक गए, क्योंकि आगे जंगल पड़ता था। जंगल में जंगली जानवर, राक्षस वगैरह रहते थे। तो रात उन लोगों ने वही जो गंगा और सरयू का संगम था, वहीं एक आश्रम था, उस आश्रम में काटी और सुबह फिर उन्होंने नाव से गंगा नदी को पार किया। नदी पार जंगल था। नदी पर जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरण धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वह डरावना भी था। झींगरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो जब नदी पार कर लिया तो आगे घना जंगल था। वहाँ जंगली जानवर दहाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिससे जंगल और भयानक लग रहा था। तो महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को समझाया कि हमें खतरा इन जंगली जानवरों से नहीं, ये तो प्रकृति की शोभा है। हमें खतरा है यहाँ एक रहने वाली राक्षसी से, जिसका नाम है ताड़का, और उस खतरे को ही आपको मिटाना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। तो उस जंगल में, जो कि इतना सुंदर वन था, वहाँ इतने जंगली जानवर, पक्षी उस जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। कोई डर के मारे जाता नहीं था, क्योंकि जो ताड़का थी वो उस वन में रहती थी और आने वाले व्यक्ति को, मनुष्य को खा जाती थी। इसलिए उस वन का ही नाम ताड़का पड़ गया था। तो जब राम को महर्षि ने आज्ञा दिया तो उन्होंने अपने जो धनुष होती है, धनुष की डोरी चढ़ाकर उससे एक भीषण आवाज़ की। उस आवाज़ को सुनकर ताड़का अत्यंत क्रोधित हुई, क्योंकि उसे लगा कि हमारे इस क्षेत्र में कौन मुझे चुनौती दे रहा है। और वह दौड़ती हुई आई और छोटे बालकों को देखकर और क्रोधित हुई। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ काँप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। तो अब जब ताड़का दौड़ते हुए आई तो विशालकाय शरीर था, जिससे पूरा जंगल काँप उठा, सब में डर भर गया और वह राम लक्ष्मण पर प्रहार करने लगी। जो भी उसे मिलता, पेड़ पत्थर सब फेंकने लगी। तो राम ने तो उसके प्रहारों को विफल कर दिया और एक सधा हुआ बाण मारा जो उसके हृदय में लगा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। ताड़का के वध से महर्षि बहुत खुश हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अनेकानेक तरह के नए नए अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए और उनका महत्व बताया, विधि बताई। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब तक पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी।
शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। तो ताड़का का वध करने के बाद जब ये लोग आगे बढ़े तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर महर्षि का आश्रम था, और अब जंगल का जो माहौल था वह बहुत शांत हो गया था, क्योंकि अब उस जंगल में भय का माहौल नहीं था। जो डरावनी आवाज़ें थी वो जंगल से गायब हो गई थी और जंगल में एक अच्छा माहौल कायम हो गया था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। तो जो विश्वामित्र का आश्रम था उसका नाम था सिद्धाश्रम, और वे लोग वहाँ पर जल्दी पहुँच जाते हैं और आश्रम के लोग उनका खुशी से आगवानी करते हैं, और विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की तैयारी में लग जाते हैं और आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप देते हैं। और यज्ञ चल रहा होता है और अंतिम चरण में पहुंचता है। तभी क्या होता है कि 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुड़ीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। तो राम लक्ष्मण के आने मात्र से सबको ऐसा लगा कि जैसे राक्षस भाग गए हो 5 दिन। लेकिन 5 दिन के बाद वहाँ पर क्या होता है वो आगे बताते हैं। तो राम लक्ष्मण ने इस बीच में यह तय किया कि हम लोग ये अनुष्ठान के खत्म होने तक सोएंगे नहीं, और वे लोग लगातार चौकसी बरतते रहे और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। तो जिस दिन यज्ञ का अंतिम दिन था उस दिन राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, और जो राक्षसों के दल का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था सुबाहु और मारीच। तो राम ने जिस ताड़का को मारा था उसी का पुत्र था मारीच, इसलिए मारीच और भी क्रोधित था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। समुद्र के किनारे वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भागे। तो जब राक्षसों ने हमला कर दिया तो राम लक्ष्मण तैयार हो गए युद्ध के लिए, और उन्होंने भी राक्षसों के आक्रमण का जवाब दिया। तो इसमें उन्होंने एक बाण मारा मारीच को, और वह बहुत दूर जाकर गिरा और मूर्छित हो गया। और राम के बाण के प्रहार से सुबाहु के प्राण ही निकल गए, और जो बचे खुचे राक्षस थे वे डर के मारे भाग गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, मिथिला महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिवधनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नया स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। तो बच्चों, जब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर राम लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि भाई हमारे लिए और क्या आज्ञा है। तो उन्होंने बताया कि अभी हम लोग को चलना है विदेह राज जनक के यहाँ। तो यह अभी वर्तमान में बिहार में पड़ता है, और ये लोग जाते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है सोन। उस नदी को पार कर
उस नगर में पहुंचते हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं कि एक शिवधनुष है, उसी को लेकर एक यज्ञ चल रहा है। चलकर देखते हैं कि उस यज्ञ में क्या होगा। तो अब ये लोग जा रहे थे, तो जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहीं गौतम ऋषि का आश्रम रास्ते में पड़ता था। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। तो जब पहुँचते हैं विश्वामित्र जी विदेह राज के राज्य में, मिथिला में, तो वे स्वयं आकर जनक जी विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। तो उनके साथ दो सुंदर राजकुमारों को देखकर वे चकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है? इनका जो आकर्षण है वह मुझे खींच रहा है। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और मैं इन्हें आपका धनुष जो अद्भुत शिव धनुष है उसको दिखाने के लिए ले आया हूँ। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। तो अब जो जनक जी थे उन्होंने इन लोग का विशेष खातिरदारी किया और ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की। फिर अगले दिन सब लोग यज्ञशाला में उपस्थित होते हैं और वहाँ पर राजा ने आज्ञा दी कि शिव जी का जो धनुष है उसको यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। तो शिव जी का जो धनुष था, यहाँ पर उसके विशालता का वर्णन कर रहे हैं कि वह इतना बड़ा था कि उसे एक रथ बनाया गया था जिसमें 8 पहिए लगे थे और उस गाड़ी को खींचकर ले जाया जाता था। मतलब कोई उसको उठाना असंभव था। और उस धनुष को यज्ञशाला में देखकर जनक जी उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जा से हिला तक नहीं सके, प्रतिज्ञा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तो जो धनुष था उसके बारे में राजा ने यह प्रण किया था कि इस धनुष को जो उठा लेगा और प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। लेकिन धनुष इतना विशाल था कि वह बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, उसको किसी ने उठा नहीं पाया। तो यह समस्या जब विश्वामित्र से उन्होंने बताई तो उन्होंने राम को कहा कि भाई उठो और देखो इस धनुष को। तो राम उठते हैं। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रतिज्ञा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। तो जब राम को आज्ञा मिली विश्वामित्र जी की, तो वे उठे और धनुष के पास गए और उसको बिल्कुल आसानी से उठा लिया। जब उन्होंने धनुष उठा लिया तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने मुनिवर से कहा कि इसकी जो डोरी है, क्या इस डोरी को चढ़ा दूँ? उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। तो श्री राम ने जैसे ही धनुष को नीचे झुकाने का प्रयास किया, वह धनुष बीच से ही टूट गया और अब सबके बीच में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो उठ नहीं रहा था वह धनुष ही टूट गया। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। तो अब सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन महाराज दशरथ की जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई और उन्हें सीता जी के लिए योग्य वर मिल गया।
तो उन्होंने विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगी कि मुनिवर, क्या अगर आप आज्ञा दें तो मैं महाराज दशरथ के पास बारात लेकर आने के लिए न्योता भेजूं। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। तो अब दशरथ जी के पास जो सबसे तेज चलने वाले घोड़े थे उनसे न्योता भेजा गया और यहाँ पर बारात के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हुई। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुँचने में 5 दिन लग गए। तो अब जनक जी का संदेश पाकर महाराज दशरथ भी बहुत खुश हुए और वे जल्दी से जल्दी तैयारी कर बारात लेकर निकल पड़े और उनको मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। तो अब वह जो नगर था वह बहुत ही प्रसन्नता से भरा हुआ था, उल्लास से भरा हुआ था और उसका हर एक जो जगह था, नगर चौराहा, सब कुछ सजाया हुआ था तोरण से, फूलों से और बहुत ही सुशोभित हो रहा था नगर। और सबके मन में उत्सुकता थी कि बस सब राम को और सीता को एक बार देख लें। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो जब विवाह के लिए दशरथ जी अपने पुत्रों के विवाह के लिए दशरथ जी बारात लेकर पहुंचते हैं तो दशरथ जी से जनक जी निवेदन करते हैं कि भाई मेरी एक पुत्री और है उर्मिला, मेरी इच्छा है कि उनका विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे भाई कुशध्वज की जो 2 पुत्रियां हैं मांडवी श्रुतकीर्ति, उनकी भरत शत्रुघ्न से। तो उन्होंने निवेदन किया तो दशरथ जी मान लेते हैं। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्रवधों की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो विवाह के बाद जब 4 बहुएं और पुत्र सब वापस आए अयोध्या तो जो माताएं थी वे बहुत ही खुश थीं और अपनी पुत्रवधुओं की, जो उनके पुत्रों की पत्नियां थीं, उनकी आरती उतारी और पूरे नगर में कई दिनों तक आनंद उत्सव मनाया जाता रहा। ठीक है बच्चों।